हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावलोव की थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो दोस्तों, इसके बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पावलोव ने जो थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरी का नाम था कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आइए इसके इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इस थ्योरी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पावलोव ने प्रयोग किसके पे किया था और उनके प्रयोगों की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की। तो इसका जो है प्रवर्तन किसने किया था, इसके प्रवर्तक कौन थे, इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? तो इस थ्योरी को देने वाले पावलोव थे। पावलोव कहाँ के निवासी थे? दोस्तों, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पावलोव कहाँ के निवासी थे। तो पावलोव रूस के निवासी थे और इन्होंने सिद्धांत अपना दोस्तों कब दिया, यानी कि इन्होंने सिद्धांत कब दिया और इन्हें इस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1904 में 1904 में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था और इसी थ्योरी को देने के लिए, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी के लिए ही इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने दोस्तों अपना प्रयोग किस पे किया था? तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो अपना प्रयोग इन्होंने कुत्ते पे किया था। और दोस्तों, ये कौन थे जो पावलोव थे? ये व्यवहारवादी थे। ठीक है दोस्तों, ये थे व्यवहारवादी। तो इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक बनने वाला, कई बार एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन भी है। और दोस्तों, इसका जो एक और इंपॉर्टेंट है, ये अनुबंधन के जनक थे। ये अनुबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। जैसे दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि पावलोव की बहुत बड़ाई, अनुबंधन का पिता है भाई। तो ये अनुबंधन थ्योरी के, अनुबंधन सिद्धांत के ये जनक के रूप में, थ्योरी के ये फादर के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। तो अभी तक एग्जाम में इसके कैसे क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी इनका ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि आपको सामने दोस्तों दिख पा रहा हूँ। कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी किसने दी थी? फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी जो है इवान आईपी पावलोव, इनका नाम कभी कभी आईपी पावलोव दे दिया जाता है, नहीं तो इनको केवल पावलोव के ही नाम से हम जानते हैं। तो कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी किसने दी थी? पावलोव ने दी थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रूस के रहने वाले थे। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने अपनी थ्योरी कब दिया था, या कि कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा दोस्तों कि 1904 में इन्होंने ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी दिया था और इसी थ्योरी को देने के लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इन्हें नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला था। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रयोग, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। जैसे कि दोस्तों, आज तक आपने कई सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ा होगा कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे या फिर सफेद कबूतरों पे किया था। तो इनके प्रयोग को, इनके एक्सपेरिमेंट को जरूर याद रखिएगा। तो पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वो प्रयोग इन्होंने कुत्ते पे किया था और अनुबंधन सिद्धांत के, अनुबंधन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये अभी तक का एग्जाम में आने वाले कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके आगे, जो इस थ्योरी से, जो इस टॉपिक से अभी तक जो इसके आगे एग्जाम में क्वेश्चन बना है वो क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी इनकी थ्योरी के कई नाम हैं और वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इनकी थ्योरी के कौन कौन से नाम है। तो सबसे पहला नाम इनके थ्योरी का हम देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन। दोस्तों, अभी तक आपने पावलोव के बारे में बहुत पढ़ा होगा, इनकी थ्योरीज के भी बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं अपने इस वीडियो में पावलोव ने जो थ्योरी दी थी, जो इनकी थ्योरी के कई नाम हैं, उनको आपको मैं बिल्कुल भी याद करा दूंगी। और कैसे आपको याद करा दूंगी उसके बारे में देखते हैं। जैसे इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरी का नाम था शास्त्रीय अनुबंधन। तो दोस्तों, इसको याद रखिए क्योंकि थॉर्नडाइक ने भी अपने थ्योरी दी, पावलोव, स्किनर, और ये तीनों चीजें हमारे दिमाग में आके बिल्कुल
एकदम से खिचड़ी पका देती हैं और हम याद आता रहता है, जानता रहते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके नामों को लेके गाइस कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखते हैं कैसे। देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन, तो याद रखिएगा शास्त्रीय को हम समझते हैं शस्त्र से, शस्त्र से समझते हैं यानी कि शस्त्र। तो हम देखेंगे किसका सब्जेक्ट, किसका प्रयोग शस्त्र से बंधा हुआ था। शस्त्र से यानी कि कुत्ते को हम बांध के रखते हैं, उसके गले में पट्टा बांध के रखते हैं या फिर चेन बांध के रखते हैं, तो हम किसके प्रयोज्य को शस्त्र से बांध के रखते हैं। तो जो पावलाव का जो सब्जेक्ट था उसको शस्त्र से बांधा गया था। तो इसको तुरंत ही अपने माइंड में एसिमुलेट कर लेंगे कि शास्त्रीय अनुबंधन जो है वो पावलाव की थ्योरी का नाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परंपरागत। परंपरागत, ठीक है, परंपरागत अनुबंधन। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इसको दोस्तों याद रखिएगा अनुबंधन, इसको याद रखिएगा अनुबंधन। तो दोस्तों क्या होता है कि जो कुत्ते होते हैं, है ना, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि परंपरागत रूप से आज के टाइम का एक ट्रेंड ही है कि कुत्तों को बांध के रखा जाता है, कोई चेन में बांधता है, कोई फिर पट्टे में बांधता है। तो यानी कि ये चीज जो है परंपरागत रूप से बांधी चली आ रही है, मतलब परंपरागत रूप से कुत्तों को चैन में या पट्टे में बांध के रखते हैं, ऐसा हम अपने माइंड में समझेंगे क्योंकि याद करने के लिए। तो परंपरागत रूप से पट्टे से कुत्तों को या फिर चैन से कुत्तों को बांधा जाता है। इस तरीके से हम परंपरागत अनुबंधन को याद रखेंगे। तीसरा हम याद रखेंगे संबंध। इनकी थ्योरी का जो तीसरा नाम है वो संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ठीक है, अब इसके नाम को कैसे याद रखना है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई कई बार पूछे जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हम पढ़े सब कुछ रहते हैं लेकिन एग्जाम में हम भूल जाते हैं। तो इसको इस तरीके से अपने माइंड में एक दूसरे से कनेक्ट करके जरूर याद रखिएगा। अब हम तीसरे की बात करते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन। तो आप देखिएगा जैसे आपने इनकी थ्योरी को पढ़ा होगा कि पावलाव का एक कुत्ता था और इन्होंने कुत्ते को क्या किया था, पहले खाना दिया, खाना देख के उसके मुंह में लार आई, फिर उन्होंने क्या किया, घंटी बजा दी और घंटी की आवाज से जो है कुत्ता प्रतिबद्ध हो जाता है, यानी घंटी की आवाज सुन के उसके मुंह में लार आती है। तो संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रत्यावर्तन को इस तरीके से देखेंगे कि जब कुत्ते के सामने भोजन दिया गया और उसके साथ घंटी बजाई गई तब कुत्ते के मुंह में लार आई, यानी दोनों ही चीजें आपस में कनेक्ट हो गई थी, जो संबंध बन गया था वो प्रत्यावर्तन हो गया। तो ऐसे समझने के लिए हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दोनों में आपस में संबंध बन गया था। जो अभी हमें खाना को देख के लार आ रही थी कुत्ते के मुंह में, वो अब घंटी की आवाज से लार आ रही, यानी कि जो संबंध था वो संबंध अब चेंज हो गया है। पहले खाना देख के आई थी, अब घंटी की आवाज से लार आ रही, यानी कि जो संबंध था वो प्रत्यावर्तन हो गया, संबंध बदल गया है। तो इसलिए संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हम इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट इनके सिद्धांत का नाम है अनुबंधन सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये नाम जो है इनकी थ्योरी का बहुत बार आया है, अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत को हम कैसे याद रखेंगे कि किसका जो है सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट बंधा हुआ था, तो दोस्तों केवल पावलाव का ही कुत्ता बंधा हुआ था, ना बिल्ली बंधी हुई थी और ना चूहा बंधा हुआ था, यानी स्किनर का चूहा भी नहीं बंधा था और थॉर्नडाइक की बिल्ली भी किसी से बांधा नहीं गया था, उन्होंने उसे केवल केव में रखा था। तो अनुबंधन यानी किसका प्रयोज्य, किसका सब्जेक्ट बंधा हुआ था, तो पावलाव ने बांध के रखा था। तो अनुबंधन सिद्धांत पावलाव का है। नेक्स्ट अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, इसको दोस्तों कैसे याद रखेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कि जो उसका सब्जेक्ट था अब उसके अंदर अनुकूलन होने लगा, अनुकूलन होने लगा। ऐसे इसको समझिए कि कुत्ते को जब आपने बांध दिया तो जो आप चाह रहे हैं वो वही कर रहा है, यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं उससे जो करवाना चाह रहे हैं वो उसको करने के लिए बाध्य है। अनुकूलित अनुक्रिया की आपके हिसाब से अनुक्रिया करने के लिए बाध्य होना, कुत्ते को बांध दिया गया, उसके साथ जैसा चाह रहे हैं वैसे अनुक्रिया करें। अनुकूलित अनुक्रिया, आपके अकॉर्डिंग अनुक्रिया हो रही है, इस तरीके से इसको आप समझ के याद रखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया। और दूसरा इनका नाम है टाइप एस, ये भी बहुत बार पूछा गया है, टाइप एस थ्योरी।
ठीक है दोस्तों, तो टाइप एस थ्योरी, एस से इसका नाम है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की बात किसने की थी? तो स्टिमुलस की बात पावलोव ने की थी। तो इनके सिद्धांत को टाइप एस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये है इनके एग्जाम में कई कई बार आने वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जो इनके एग्जाम में आ जाता है और हम शायद उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी उस इंग्लिश के नाम को वो इंग्लिश में ही एडजेक्टिव्स रख देते हैं और हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते। तो वो नाम कौन सा है? कंडीशनिंग। जैसे ये आपने देख रहे हैं कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी या फिर कंडीशन रिस्पांस थ्योरी। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन रिस्पांस या कंडीशन थ्योरी के नाम से कभी दे देते हैं, कंडीशन सिद्धांत दे देते हैं, और या फिर इसको कभी कभी इसको हिंदी में भी ऐसे ही दे देते हैं और इंग्लिश में भी ये इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया ना करके कंडीशन सिद्धांत दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको ऐसे समझिएगा, कंडीशन का से कंडीशन हो रहा है। तो ये हमारे दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में उस समय क्या स्थिति होती है भ्रम की, कि कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने दी थी, फिर लगता है नहीं नहीं स्किनर नहीं पावलोव, इन्हीं दो में हम भ्रमित हो जाते हैं। तो कंडीशन को ऐसे आप अपने माइंड में स्टोर करिएगा कि का से कंडीशन और पावलोव यानी पा से पावलोव। तो हम इसको अपने दिमाग में रखेंगे कपड़ा, बस का से कंडीशन रख लेंगे और पा से पावलोव। तो जब कंडीशन रिस्पांस अगर थ्योरी आ जाए, इंग्लिश और हिंदी में ऐसे ही लिखी हुई कंडीशन लिखा रहे, इसको ट्रांसलेट ना किया जाए, तो का से कंडीशन हो गया तो कपड़ा, ठीक है, स्किनर नहीं होगा। ठीक है, तो कपड़ा, कपड़ा को याद रखिएगा, इस छोटी सी ट्रिक को, कपड़ा को। तो मुझे लगता है कि कंडीशनिंग रिस्पांस अगर एज इट इज आ जाता है तो आप उसमें भ्रम नहीं करेंगे। दोस्तों ये यहाँ है पावलोव की थ्योरी, जो अभी तक इनके नामों को कई कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया। अब हम आगे बात करते हैं कि इन्होंने प्रयोग कैसे किया। अब हम इनके प्रयोग की बात करते हैं। पावलोव ने जो प्रयोग किया था दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, इन्होंने अपना प्रयोग किया था कुत्ता पे। ठीक है, तो पावलोव को क्या था, पावलोव एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ये पाचन तंत्र की क्रिया पे उसी के ये डॉक्टर थे, उसी पे रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने अपने घर में कुत्ता पाला था और इन्होंने देखा कि जब ये सुबह उठते थे तो इनके कदमों की आहट से कुत्ता बिल्कुल सचेत हो जाता था। उसे लगता था कि मुझे अब कुछ खाना मिलने वाला है, इस तरीके से वो सचेत हो जाता था। तो इन्होंने उस पर रिसर्च किया और देखा कि उसे वो केवल उनके पद चापों की आवाज से वो प्रेरित हो रहा था, प्रतिबद्ध हो रहा था। और एक समय ऐसा है कि इन्होंने केवल उसे खाना नहीं दिया, यानी कि कुछ ले जाके दिया नहीं, केवल पद चिन्हों से ही वो कंडीशनिंग कर बैठा। तो इनकी जो इन्होंने प्रयोग किया था वो कुत्ते पे क्रिया था। और इन्होंने कुत्ते के सामने क्या रखा था, कुत्ता को बहुत भूखा था, इन्होंने पट्टे से बांध दिया कुत्ते को, कुत्ता बहुत भूखा था। अब उसके सामने इन्होंने मछली का टुकड़ा, सॉरी मछली का टुकड़ा नहीं, मांस का टुकड़ा रख दिया, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं ये मांस इन्हें बहुत पसंद होता है। जब कुत्ता भूखा है और मांस का टुकड़ा वो देखता है तो उसके मुंह में अब लार अपने आप आती है। ठीक है, इन्होंने जब मांस का टुकड़ा रखा तो कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार आई। लार आना स्वाभाविक है। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये भूखा था, कुत्ते के सामने मांस का टुकड़ा रखा, लार आई, ये क्या थी, स्वाभाविक अनुक्रिया थी। और एक समय इन्होंने क्या किया कि कुत्ते के सामने जो है इन्होंने मांस का टुकड़ा रखा और पहले बेल बजा दी, फिर मांस का टुकड़ा रखा, तब भी कुत्ते के सामने लारे। और एक स्थिति ऐसी आई कि इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन नहीं रखा, केवल घंटी बजा दी। अब इनका कुत्ता जो था घंटी की आवाज से प्रतिबद्ध हो गया और उसके मुंह में वैसे ही लार आने लगी। और इन्होंने जो लार आती थी कुत्ते के मुंह से, इन्होंने उस लार को एक ट्यूब नली में अटैच कर दिया और उस लार को ये मापते थे। ठीक है, इनका प्रयोग यही था। तो इनके इस प्रयोग से जो अभी तक एग्जाम में बनने वाले जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आप देख लीजिए। इन्होंने यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर की बात की। तो ये यूसीएस, सीआर या यूसीआर क्या था उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो इन्होंने यूसीएस कहा, ठीक है, यूसीएस, तो पहले इसका फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। यूसीएस क्या था, यूसीएस था अनकंडीशनिंग, अनकंडीशन स्टिमुलस। यूसीएस इनका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स स्टिमुलस था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। यूसीआर क्या था,
अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। ठीक है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। फिर इन्होंने CS की बात की। CS इनका था क्या था? कंडीशनिंग स्टिमुलस था। और CR इनका क्या था? कंडीशनिंग रिस्पॉन्स था। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स था इनका। तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? स्वाभाविक। इसको आप समझ लेंगे तभी इनकी थ्योरी को आप समझ पाएंगे कि जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था वो क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो था वो क्या था? स्वाभाविक अनुक्रिया। अभी इसको हम समझाते हैं आपको कि स्वाभाविक अनुक्रिया और स्वाभाविक उद्दीपक क्या था। ठीक है, और कंडीशन स्टिमुलस क्या था? ये जो है इनका था कि स्वाभाविक उद्दीपक, जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो स्वाभाविक उद्दीपक था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था वो जो है स्वाभाविक अनुक्रिया थी। और जो कंडीशनिंग स्टिमुलस था इनका ये था अस्वाभाविक उद्दीपक। अब इसको भी हम समझाते हैं क्या है अस्वाभाविक, और इनका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या था? अस्वाभाविक अनुक्रिया। जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक इनके आप प्रयोग को नहीं समझ पाएंगे। तो जो इनका UCS, UCR, CS और CR था स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे दोस्तों जब व्यक्ति के सामने भोजन दिया जाता है तो जो भोजन होता है ये क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है दोस्तों? उद्दीपक वो होता है जिसे देख करके हमारा मन अपने आप उद्दीप्त हो उस चीज को करने के लिए, उस चीज को खाने के लिए। मान लीजिए आप भूखे हैं और आपके सामने कुछ आपका पसंद का आ जाए, जैसे आप जाते रहते इमली देख लिया, अब आपके मुंह में क्या हुआ? पानी आ रहा, तो वो स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक है कि आपके मुंह में पानी है। या फिर कोई अच्छा भोजन है, व्यंजन है, तो आपके मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। तो यानी जो भोजन है वो स्वाभाविक है। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? लार, मुंह में जो पानी आ रहा है ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? कि जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि क्या होता है, जैसे खाने का टाइम हो गया, अब मम्मी आपको खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, खाना की खुशबू जो आ रही है ये क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है, आपको उद्दीप्त कर रहा है कि आओ भोजन खाओ। और उस खुशबू से जो आपके मुंह में लार आ रही है वो है स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार आना। अब अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? कि जैसे जब खाना बन जाता है और जब आपके टेबल पे पानी रखा जाने रहता है तो आप अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि अब खाना आने वाला है। या कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और टन 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 घंटी बज जाती है तो बच्चों को पता होता है लंच हो गया, या फिर टन टन घंटी बज गई तो बच्चों को पता है कि अब प्रेयर होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो अस्वाभाविक उद्दीपक है उसके साथ एक समय के बाद उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पे क्या हुआ? हम इसको घंटी समझ सकते हैं। यहाँ पे घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक। और अस्वाभाविक रिस्पॉन्स क्या है? कि घंटी की आवाज से बच्चे जाने लगे दौड़ के ग्राउंड में कि अब प्रेयर होने वाली है। तो ठीक है, यहाँ पे अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? कि लार आ गई, घंटी की आवाज सुन के बच्चे मैदान में चले गए। यहाँ पे हम इसको मैदान भी लिख सकते हैं, या कि इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे घंटी आपकी टेबल पे पानी लगा तो आपके मन में अचानक अस्वाभाविक उद्दीपक जग गया कि अब भोजन मिलने वाला है और आप के मुंह में लार आने लगी, अब बिल्कुल भोजन मिल जाएगा। अब इनके हम इसको रफ करते हैं, इसको आप जरूर अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। UCS, UCR इन्होंने क्या किया। अब इनका प्रयोग दोस्तों आपने समझ लिया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया? इन्होंने पहले दिया UCS। UCS आप समझ गए हैं। UCS था अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या था दोस्तों? ये था भोजन। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या था? भोजन। किसको दिया इन्होंने? कुत्ते को। जब कुत्ते को अनकंडीशनिंग स्टिमुलस भोजन दिया गया तो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स यानी लार आना क्या था दोस्तों? स्वाभाविक था। तो ये था इनका प्रयोग पहला। ठीक है, इन्होंने पहले प्रयोग में UCS
फिर उसके बाद जब यूसीएस दिया तो यूसीआर आया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी लार आई। सेकंड प्रयोग इन्होंने क्या किया, सेकंड प्रयोग में इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने पहले सीएस दिया। सीएस का मतलब है कंडीशनिंग स्टिमुलस। कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या था, इन्होंने पहले घंटी बजा दी। क्या बजाया इन्होंने, पहले घंटी बजा दी, और घंटी बजाने के बाद इन्होंने क्या किया, घंटी बजाने के बाद इन्होंने यूसीएस दिया। यूसीएस यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या था, भोजन। ठीक है दोस्तों, तो पहले इन्होंने सीएस दिया, कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया, घंटी बजा दिया, उसके बाद उन्होंने घंटी बजाने के बाद क्या दिया, भोजन दिया। जैसे आपके घर में मम्मी क्या करती है, पहले जग ला दिया, पानी रख दिया डाइनिंग टेबल पे, अब आपको पता लग गया कि पानी आ गया है, इट मीन्स भोजन तुरंत आने वाला है, तो आप वहीं से प्रतिबद्ध, आप वहीं से अनुक्रिया करने लगे कि अब भोजन मिलने वाला है। वैसे ही पावलोव का कुत्ता था कि घंटी बज गई, उसे पता हो गया कि अब मुझे जस्ट तुरंत भोजन मिलने वाला है। तो पहले प्रयोग में पावलोव ने क्या किया कि पहले उन्होंने डायरेक्ट भोजन दे दिया और कुत्ते के मुंह से लार आ गए। दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि पहले घंटी बजा दी, घंटी बजाने के बाद उन्होंने भोजन दे दिया। घंटी बजाने के बाद भोजन दे दिया तो फिर क्या होगा कि यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आना स्वाभाविक है। ठीक है दोस्तों, उन्हें अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आना स्वाभाविक है। और तीसरा जब इन्होंने प्रयोग किया, जब तीसरा प्रयोग इन्होंने किया तो सब क्या किया, कंडीशनिंग स्टिमुलस। कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या था, घंटी। इन्होंने पहला क्या किया, पहले इन्होंने घंटी बजा दी और उसके बाद भोजन को, जो यहाँ पे आप यूसीएस देख पा रहे हैं, इसको इन्होंने हटा दिया, भोजन को नहीं दिया, और देखा कि फिर भी कुत्ते में उतनी ही लार आई। जैसे इन्होंने ट्यूब नली बनाए थे, कुत्ते की लार को ये माप लेते थे, तो इन्होंने देखा कि जब भोजन आने के बाद भी कुत्ता उतने ही जो है उतनी ही लार आ रही है। सेकंड में उन्होंने क्या किया कि पहले घंटी बजा दी, फिर भोजन दिया, तो भी उतनी लार आई। तीसरे में क्या किया कि इन्होंने भोजन को हटा लिया, केवल घंटी बजा ली। अब कुत्ता उस घंटी की आवाज से जो है अपने आप को अटैच कर चुका था और उसके अंदर भी उतनी ही लार आई। यही दोस्तों इनका तीसरा प्रयोग था। तो इसको आप बहुत अच्छे से जरूर याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं कि पावलोव की थ्योरी में यूसीएस क्या था, पावलोव की थ्योरी में यूसीआर क्या था, सीएस क्या था, कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या था, कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था। तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर को। पहले प्रयोग में इन्होंने यूसीएस यूसीआर किया, दूसरे में सीएस दिया, फिर भोजन दिया, फिर यूसीआर आ गया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया। तीसरे प्रयोग में कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी दिया, भोजन हटा दिया, तो भी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स यानी जो इनका कुत्ता था वो कंडीशनिंग कर चुका था, किससे, घंटी की आवाज से। तो दोस्तों यही था इनकी जो है प्रयोग, और इन्होंने इस तरीके से कुत्ते पे प्रयोग किया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक बताया कि इनकी थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अभी तक के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो यहीं से आए हैं कि इनके सिद्धांत का नाम दे दिया गया, और जितने भी सिद्धांत के नाम दोस्तों पूछे गए एग्जाम में वो मैंने आपको बता दिया है, और उसको बहुत अच्छे से जरूर याद रखिएगा। दूसरा दे देते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो उसको भी मैंने बताया है, और यूसीएस, सीआर, ये सारी चीजों को भी याद रखिएगा। इन्होंने अपनी जो है अपनी थ्योरी में स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया की बात की, ये भी मैंने आपको थ्योरी में बताया है इस वीडियो में। तो दोस्तों इनके पावलोव के थ्योरी में अभी तक बनने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बताया है, उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सीडीपी की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सीडीपी की और भी वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी चैनल बन गया है एग्जाम दृष्टि के नाम से, आप वहां पे भी आके हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।